दिल्ली में पीएम मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों और सीईओ से करी मुलाकात। एआई को बताया अगली पीढ़ी के भविष्य का टूल। दिल्ली में भारत फ्रांस सहयोग पर हाई लेवल बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एकेडमिक और साइंटिफिक मीटिंग में हिस्सा लिया। एआई इंपैक्ट समिट का आज तीसरा दिन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला शामिल। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली के एम्स में हेल्थ एआई के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर लॉन्च किया। मौजूद रहे राष्ट्रपति मैक्रों और भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शामिल होंगे। यूपीआई की तरह एआई को गांव-गांव तक पहुंचाएगी मोदी सरकार। आज तक के एआई समिट में बोले जितेंद्र प्रसाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंडिया टुडे पर सपनों का सबसे बड़ा मंच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर किया करारा हमला। लोकसभा नेता विपक्ष को बताया अर्बन नक्सल। कहा पता नहीं वो विपक्ष के या दुश्मन देश के नेता है। गिरिराज सिंह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी घेरा। उनके कार्यकाल को बताया तुगलकी। शंकराचार्य विवाद पर पहली बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त बयान। कहा किसी भी ब्राह्मण की चोटी खींचना महापाप। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वैचारिक मंथन। लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा। किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने का ऐलान। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का बजट। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए 23,747 करोड़ का प्रावधान। गुजरात सरकार ने पेश किया लगभग 4 लाख करोड़ का बजट। खेलों के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर। अमित शाह का एक बार फिर बंगाल कूच। मायापुर के इस्कॉन मंदिर में बड़ा कार्यक्रम। अजित पवार के प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने फिर खड़े किए सवाल। पूछा विमान का टैंक क्यों फुल था। बिहार में फिर उठ रहा शराबबंदी का मामला। एनडीए के सहयोगी कुशवाहा के विधायक ने कानून पर समीक्षा की मांग की। बिहार विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। राज्यसभा चुनाव 26 में 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। मुस्लिम आरक्षण पर फडणवीस का फुल स्टॉप। 5% कोटा खत्म। सभी पुराने सर्कुलर ऑर्डर निरस्त। बिहार में नीट की छात्रा की हत्या का मामला। मृतक नीट छात्रा के परिवार ने धमकी मिलने का आरोप लगाया। देहरादून में अनियंत्रित ट्रक और कार की टक्कर। हादसे के बाद लगी आग। श्रीनगर के लाल बाजार में लगी 2 मंजिला मकान में भीषण आग। जान माल का नुकसान नहीं। मुंबई के बोरीवली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कड़ी मेहनत के बाद काबू। नोएडा के सेक्टर 63 में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को रेस्क्यू किया। कौशाम्बी में बिजली के खंभे से टकराकर आग का गोला बना। कच्चे तेल का टैंकर ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। मुंबई के कांदिवली में टेस्ट की बस में भीषण आग। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। आगरा में सड़क पार कर रहे शख्स को कार ने मारी टक्कर। कार चालक मौके से फरार। बेंगलुरु के राजाजीनगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 26 साल की महिला की मौत। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बठिंडा में एक बार फिर किसान और पुलिस आमने सामने। झड़प में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। उज्जैन में कोचिंग संचालक पर हमले का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन का किया घेराव। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीतापुर में बुर्का पहनकर जासूसी करने पहुंची पत्नी। अवैध संबंधों के शक में पत्नी ने की दिन दहाड़े शिक्षक पति की पिटाई। गोंडा में बोर्ड परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। 1500 रुपए लेकर मनीष कुमार दे रहा था छात्र का पेपर। बिहार के वैशाली में बच्चा चोरी के आरोप में शख्स की पिटाई। पीड़ित को पुलिस ने भीड़ से बाहर निकाला। लातेहार में चोर समझकर ग्रामीणों ने शख्स को पीटा। पुलिस ने रेस्क्यू किया। उन्नाव में महिलाओं से मारपीट का वीडियो। ग्राम प्रधान पर हमला कराने का आरोप। देवरिया में जमीन विवाद की जांच करने गए उप निरीक्षक का धक्का देने का वीडियो वायरल होते ही बवाल। सीओ ने जांच का आश्वासन दिया।
वीरपुर रेलवे स्टेशन पर राजकोट सोमनाथ ट्रेन की देरी और कम कोच से नाराज यात्रियों ने 1 घंटे तक हंगामा किया। बनासकांठा में शराब से भरी कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। हादसे के बाद पुलिस जांच कर रही है। बेगूसराय में 4 लेन पर ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में बस दुर्घटनाग्रस्त, आधा दर्जन लोग घायल। रेवाड़ी में सील फैक्ट्री का वीडियो वायरल, महिलाओं और बच्चों से अवैध पटाखा निर्माण का खुलासा। पुणे में सांप्रदायिक तनाव, हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, परिवार की आंख में मिर्च डालकर उठा ले गई युवती। मुरादाबाद में निगम कर्मी फैलाता था फुटपाथ पर कूड़ा, दुकानदारों को दोषी बताकर कार्रवाई की धमकी देता था। अलवर में 18 देश के डॉक्टरों ने सरिस्का के जंगल में ग्रामीण महिलाओं के साथ राजस्थानी और हरियाणवी गानों पर लगाए ठुमके। मोगा में दुकान में चोरी करने की घटना, सीसीटीवी में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महिसागर में अधिकारियों की लापरवाही से मुसीबत में फंसी 300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बंद स्मारक में रही कैद। पंजाब के तरनतारन में दिन दहाड़े बड़ी वारदात, शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या। हापुड़ में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता का आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने नियंत्रण में ली हालात। बांकुड़ा में बीजेपी विधायक पर कक्षा में जबरदस्ती घुसने और शिक्षक के साथ झड़प करने का आरोप लगा। हैदराबाद में सीएमएस वैन का ड्राइवर 60 लाख रुपए लेकर फरार हुआ, एटीएम में रिचार्ज कराने के लिए रखे थे पैसे। हैदराबाद में महाशिवरात्रि प्रसाद के रूप में गांजा बांटने का वीडियो वायरल होते ही पुलिस सजग, मामला दर्ज। द्वारका में कार दुर्घटना का नया सीसीटीवी फुटेज, भाई बहन घटनास्थल से भागते हुए दिखाई दिए। जलगांव में मासूम के सर में फंसा बर्तन ग्राइंडर कटर से काट कर निकाला बाहर। ओडिशा के संबलपुर में ब्रिज से नदी में कूदी महिला हुई मौत, राहगीरों ने रोकने की कोशिश की। कोल्हापुर में शराब के नशे में नकाबपोश बदमाश ने मकान पर तलवार से हमला किया, घटना से दहशत। बेगूसराय में पहले दिन परीक्षा केंद्र में लेट पहुंची छात्र, एंट्री न मिलने पर फांदी करीब 20 फीट ऊंची दीवार। नागपुर में 2 युवकों को स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, सीमेंट के पिलर से टकराई बुलेट, हुई मौत। जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान बदमाश घायल, घटनास्थल से पिस्टल बरामद। कानपुर में पुलिस की वर्दी में ठग लोगों को नौकरी दिलाने का देता था झांसा, आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते पर ध्वस्तीकरण शुरू, 3 मकानों पर बुलडोजर चला। गोरखपुर में झील किनारे मिला युवती का शव, रात से थी लापता, शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू। दिल्ली में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, वायु गुणवत्ता में सुधार, ग्रैप 2 हटाकर ग्रैप 1 लागू। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बारिश का जताया अनुमान। पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार। राजस्थान में आंधी, बारिश और ओले का कहर, सर्द हवाओं से फिर ठिठुरन। भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। चीनी रोबोट को अपना बताकर विवाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टाफ ने एआई एक्सपो में स्टॉल खाली किया, पवेलियन की बिजली कटी। कौशांबी में शादी के बाद लुटेरी दुल्हन फरार, 5 लाख नकद और 15 लाख के जेवर लेकर प्रेमी संग फरार। फतेहपुर में 3 दिनों तक थाने के चक्कर काटने पर जब नहीं मिला न्याय तो युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। फ्लीट रिव्यू में 75 देश और 65 नौसेनाएं शामिल, पहली बार शामिल हुआ फिलीपींस, यूएई का वॉरशिप। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू, सहूलियतों और सख्तियों के बीच 2 शिफ्ट में एग्जाम। तुत्तुकुड़ी में आज से 40 दिवसीय राख महा उपवास की शुरुआत, चर्चों में ईसाई समुदाय ने आराधना की। रामबन में भी सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच। रांची में गवर्नर संतोष गंगवार ने एनसीसी कैडेट्स और वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन प्रतिभागियों को सम्मानित किया। धौलपुर के जंगलों में दिखा दुर्लभ जीव सियागोस, 95% हिस्से से हो चुका विलुप्त। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का नेदरलैंड से आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला, भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।
लीग मैच के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 रनों से हराया, सुपर 8 में जगह बनाई। टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार चौथी जीत, यूएई को 6 विकेट से हराया। आईसीसी की ताजा टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा तो वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 पर। बंगाल को हराकर जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में, शमी के 9 विकेट पर भारी पड़ी आकिब की घातक गेंदबाजी। सलीम खान की सर्जरी के अफवाहों पर विराम, डॉक्टर ने दिया बयान, डीएसए प्रक्रिया के बाद वो अब स्थिर। तिहाड़ जेल से रिहाई हुए राजपाल यादव, फिल्म इंडस्ट्री से मांगी मदद। फिल्म लोका 2 की स्क्रिप्ट पर चल रहा काम, सितंबर से शुरू होगी शूटिंग। किच्चा सुदीप एसएस राजमौली की वाराणसी फिल्म में हुए शामिल, फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में। श्रद्धा कपूर रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म ईथा की पुणे शेड्यूल की शूटिंग पूरी, फिल्म में इच्छाधारी नागिन के किरदार में है श्रद्धा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन, कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम पर भावुक श्रद्धांजलि दी। विन डीजल ने लॉस एंजलिस प्रीमियर में प्रियंका चोपड़ा की तारीफ की, उन्होंने उनकी अदाकारी और प्रतिभा की प्रशंसा की। सुधीर मिश्रा की फिल्म में गांधी का रोल करेंगे मनोज वाजपेयी, सितंबर में होगी शूटिंग। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 9 महीने में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 80,000 लोगों को 52 करोड़ वापस दिलाए। ई कॉमर्स, यात्रा बीमा से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। सब्जियां, दाल, प्याज, आलू सस्ते होने से जनवरी में वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में गिरावट, सालाना आधार पर शाकाहारी थाली 1%, मांसाहारी थाली 7% सस्ती। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के चलते दिल्ली एनसीआर में लग्जरी होटल्स के रेट 3 गुना बढ़े, 6 लाख तक पहुंचा कई होटलों का रूम रेंट। गेट्स फाउंडेशन ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बिल गेट्स के शामिल होने की पुष्टि की, कहा निमंत्रण रद्द होने की खबर गलत है। एआई समिट में बिहार ने 468 करोड़ रुपए के एआई निवेश का ऐलान किया। इसी कड़ी में सीआईपीएल ने पटना में एआई एक्सीलेंस सेंटर और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया।